नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आशीष तिवारी। तारीख थी 3 जुलाई, साल था 2021। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में विधायक दल की बैठक चल रही थी। राजनीतिक गलियारों में कई बड़े नाम चर्चा में थे। कयासों के दौर जारी थे। एक तरफ बंद कमरे में बीजेपी विधायक दल की बैठक, तो दूसरी तरफ मीडिया का जमावड़ा। क्या होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी और कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री। एक ऐसा नेता जिसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये सिर्फ परिस्थितियों का फैसला है या फिर उत्तराखंड को एक नया राजनीतिक चेहरा मिलने जा रहा है। आज उस फैसले को 5 साल पूरे हो चुके हैं। दिलचस्प यह है कि इन 5 वर्षों में उत्तराखंड ने कई बड़े फैसले भी देख लिए हैं, कई बड़ी चुनौतियां देखी हैं, कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं और एक ऐसा नेतृत्व भी देखा जिसने खुद को लगातार साबित करने की कोशिश भी की है। आज बात होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल के सफर की। यह सिर्फ किसी एक नेता की कहानी नहीं है, ये उत्तराखंड की बदलती राजनीति कहानी भी है। उत्तराखंड हमेशा से राजनीतिक अस्थिरता वाला राज्य माना जाता रहा है। राज्य बनने के बाद कई मुख्यमंत्री आए और चले गए। कई सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया तो कई बीच रास्ते में ही बदल दी गई। ऐसे माहौल में जुलाई 2021 में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया। पार्टी ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी पुष्कर सिंह धामी को। पिथौरागढ़ की पृष्ठभूमि, सैनिक परिवार, छात्र राजनीति से शुरुआत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय भूमिका, भारतीय जनता युवा मोर्चा में संगठनात्मक जिम्मेदारियां और फिर विधायक से सीधे मुख्यमंत्री तक का सफर। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2022 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पारंपरिक सीट खटीमा से चुनाव हार चुके थे। ये भारतीय राजनीति का एक दुर्लभ क्षण भी कहा जा सकता है। पार्टी जीती लेकिन मुख्यमंत्री हार गए। लेकिन इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन पर दोबारा भरोसा जताया। धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। बाद में चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें पार्टी का ऋण चुकाने की जद्दोजहद भी है और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने की छटपटाहट भी है। अगर धामी सरकार के 5 सालों के कुछ बड़े फैसलों में समझना हो तो सबसे पहले बात होती है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की। उत्तराखंड इस दिशा में देश का पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद आया सख्त नकल विरोधी कानून। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और नकल माफिया पर कार्रवाई का संदेश दिया। धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया गया। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। भू कानून में संशोधन करके भूमि खरीद से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया गया। सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए बड़े निवेश भी आकर्षित करने का दावा किया। चारधाम यात्रा के प्रबंधन में तकनीकी सुधार का भी दावा हुआ है। सड़कों, पुलों, मेडिकल कॉलेज और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन किसी भी सरकार का मूल्यांकन सिर्फ उपलब्धियों भर से हो जाता तो क्या बेहतर बात होती। चुनौतियां भी उतनी ही अहम होती हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया। इस मामले में सरकार जनता के मन में विश्वास बना पाए, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के पास होगी। सिलक्यारा सुरंग हादसा सरकार के सामने सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक साबित हुआ था। बेहतर था कि इस चुनौती में सरकार अव्वल नंबर से पास हो गई, लेकिन ऐसी चुनौतियां और भी आ सकती हैं। उनसे निपटने की तैयारी शायद अभी से करनी होगी। वनाग्नि, पलायन, बेरोजगारी जैसे मसले हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं। आपदाओं से
राज्य लगातार जूझता रहता है। ये सभी मुद्दे सरकार के सामने बड़ी चुनौतियों के तौर पर अक्सर खड़े हो जाते हैं। विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरता रहता है। सरकार ने जवाब दिया है कि विकास की रफ्तार बढ़ी है, निवेश आया है, पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। यानी तस्वीर के दो अलग अलग पहलू आपको दिखते हैं, पर एक पक्ष अगर उपलब्धियों का है तो दूसरा पक्ष चुनौतियों का भी है। 5 साल पहले पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की राजनीति में एक अप्रत्याशित नाम भर थे। आज वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों में गिने जाने लगे हैं। इन 5 वर्षों ने उनकी राजनीतिक पहचान को मजबूत किया है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता का होता है। अब 2027 में ये तय जनता को करना है कि इन 5 वर्षों को वो उपलब्धियों का दौर मानती है या फिर अधूरे वादों का। फिलहाल इतना तय है कि 3 जुलाई 2021 को शुरू हुई ये राजनीतिक कहानी अब उत्तराखंड की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय तो बन ही चुकी है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।